हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, इससे पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, ठीक है। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 आपके पास है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, राइट? यस। अब आप देखिए, आप जानते हैं एसिड्स किन्हें कहते हैं? नाम सुना है आपने कि कुछ सब्सटेंस हैं जो एसिडिक होते हैं या इसमें एसिड है, हमेशा बोलते हैं, सुना है? यस। कोई बता सकता है आप में से कि एसिड क्या होते हैं? यस, यस, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। वेरी गुड। जब हम देखते हैं कि जो भी एडिबल सब्सटेंस है जिन्हें हम खाते हैं और खाने पर जो खट्टे लगते हैं, इसका मतलब उनमें क्या है? एसिड्स है, एसिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसिड के एग्जाम्पल जानते हैं? आप देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, टेबल 5.1। इसे आप देख रहे हैं। लेमन जूस सॉर इन टेस्ट, ऑरेंज जूस सॉर इन टेस्ट, विनेगर सॉर इन टेस्ट। इट मीन्स लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड and tamarind, that is imli, all are the sour things. ये सब खाने पर कैसी लगती हैं? खट्टी लगती है ना? All are sour, it means all are acidic in nature. For example, amla. Amla is also sour in taste. So amla is also acidic. Okay. Now see here what are acids and base. आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट sour. These substances taste sour because they contain acid. इनका टेस्ट खट्टा किस वजह से है? क्योंकि इनमें एसिड होता है, और जिनमें एसिड होता है उन सब्सटेंस का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ओके, राइट। तो जिनमें भी एसिड है वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आपने देखे। तो जो भी एडिबल आइटम जो खट्टा लगता है खाने में, इसका मतलब दैट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, यस। नाउ इसके अगेंस्ट में अगर हम और दूसरे सब्सटेंसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और इन्हें यदि हम टेस्ट करें एक्सक्यूज मी, तो इनका टेस्ट कुछ अलग तरह का होता है, राइट? कैसे होते हैं ये टेस्ट में? बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा कड़वा होता है। जब हम इस सब्सटेंस को दो फिंगर्स के बीच में, यानी थंब और फिंगर के बीच में लेकर के यदि इसको रब करते हैं, तो ये कैसा फील होता है? सोपी टू टच। ओके, टच करने पर कैसा लगता है? सोपी। इट मीन्स थोड़ा चिकनापन होता है इसमें, राइट? तो सब्सटेंस दोज आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर नोन एज बेसिस। और जितने भी बेसिस होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो आपको एसिड एंड बेसिक डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है। किसको बोलते हैं? एसिड्स आर sour in taste and base are bitter in taste. Okay, and base are soapy to touch. Okay, yes. Example of acids are curd, lemon juice, orange juice, amla, vinegar. All are the example of acids. They shows acidic nature. Okay, and baking soda, baking powder are the example of bases. Soap, caustic soda are the other example of base. Okay, now next see in the book. हमें कैसे पता चले कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? क्योंकि हम लैब में या कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता किसी सब्सटेंस को कि आप डायरेक्ट टेस्ट करें, ठीक है। तो कोई ना कोई मेथड तो होता होगा जिसको कि हम बिना टेस्ट करे हम पहचान सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। इसके लिए हम जिन सब्सटेंसेस को काम में लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
इंडिकेटर्स। तो अब आप यहाँ पर बुक में देखिए, See, a special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. यानी कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये चेक करने के लिए हम जिन केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। करेक्ट? Yes. Now next, indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. Indicators क्या करते हैं? एक्चुअल में जो एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनके कलर चेंज, इंडिकेटर्स कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है? और कलर चेंज से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है, एसिडिक या बेसिक। एक्चुअल में इंडिकेटर्स भी कई तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से मिले, एंड सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि मैन मेड इंडिकेटर जिसको कि बनाया गया हो केमिकल्स के थ्रू। ठीक है? तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं बुक में कि कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लाइक टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पिटल्स, जिसको कि हम गुड़हल भी बोलते हैं। गुड़हल का फूल देखा है ना आप लोगों ने? चाइना रोज। ठीक है? तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। टर्मरिक, आपने देखा होगा कि कभी जब आप खाना खाते हैं और बाई चांस आपकी शर्ट पर सब्जी वगैरह कुछ गिर जाती है तो जो हल्दी का उस पर स्पॉट हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। जब उसे वॉश किया जाता है सोप के साथ तो ये येलो कलर कौन से कलर में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। देखा? किसी ने ऑब्जर्व किया? यस। ठीक इसी तरह से लिटमस है, चाइना रोज है। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं इसे अब हम देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स को देखने से पहले यहाँ पर हमें एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में, क्योंकि विनेगर इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें कौन सा एसिड है? दैट इज एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग, जब आपने देखा होगा जो लाल चींटी जब अपने को स्टिंग करती है तो वहां पर एक डाफट सा हो जाता है जिसको हम यानी थोड़ा स्वेल अप हो जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन के अंदर क्या स्टिंग कर देती है? फॉर्मिक एसिड। ओके? एंड सिमिलरली जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ऑरेंज एंड मौसमी, लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। यू नो कि आंवला इज द बेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन सी। ओके? तो इस तरह से ये यहाँ पर ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड। तो ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कर्ड है तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ओके? नाउ अब हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की, तो हमने देखा कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लाइक टर्मरिक, लाइक लिटमस, ओके, लाइक चाइना रोज। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं चाइना नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। ओके? नाउ लिटमस, एक्चुअल में जो लिटमस है ये कैसे बनाया जाता है? लाइकेंस को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ये एक तरह का प्लांट है, पौधा है, जिससे हम लिटमस को तैयार करते हैं। इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसका कलर सॉल्यूशन में कौन सा है? पर्पल कलर है। व्हेन एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन
इट टर्न्स रेड। अगर इसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो इसका पर्पल कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में, राइट। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब हम बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसका पर्पल कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। तो अब आपको समझ में आया कि सपोज दो सब्सटेंस हैं, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, और अब आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि जो लाइकन एक्सट्रैक्टेड है दैट इज आल्सो नोन एज लिटमस, ओके। तो इसमें व्हेन एसिडिक सब्सटेंस ऐड with litmus, then it turn into red color. It shows substance is acidic. And when substance add in this lichen solution or in lichen litmus lichen indicator, then it turns blue. It shows that substance is basic in nature. ठीक है, समझ में आया? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लाइकेंस जो होते हैं उनका नेचुरल कलर, न्यूट्रल मीडियम में उनका कलर कौन सा है? पर्पल, बट रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम, ओके। नाउ नेक्स्ट, it is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. यदि हम फिल्टर पेपर को इसमें डिप करके उसको ड्राई कर लेते हैं, ये एक्चुअल में लिटमस पेपर के लिए फिल्टर पेपर जैसा एक पेपर होता है, ठीक है, उसको हम ड्राई करके सुखा लेते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? लिटमस पेपर बोल देंगे। इट इज अवेलेबल एज रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर। एंड जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में, ओके। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड base convert red litmus into blue, ओके। समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी जो भी है आपके दी हुई है कि लेमन जूस है और कुछ भी टेस्ट ट्यूब है, अब आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आप कर सकते हैं ना, ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और आप इसी एक्टिविटी को बहुत सारे सब्सटेंस के थ्रू, लाइक टैप वाटर से, लाइक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मीन्स जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं, एंड सोप सॉल्यूशन बना के, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के, शैम्पू, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, सबके लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। सेम एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस के थ्रू, ओके। Now, the solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral. तो जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का कलर जो चेंज नहीं कर पाते हैं, कि रेड को ब्लू में भी कन्वर्ट नहीं करते हों और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हों, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। These are neither acidic and nor basic. समझ में आया? तो अभी हमने यहाँ पर लिटमस इंडिकेटर की बात करी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक और दूसरा इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर। इस टर्मरिक इंडिकेटर में मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्मरिक पेस्ट है। एक्चुअल में टर्मरिक को हम पाउडर थोड़ा सेमी सॉलिड उसमें वाटर ड्रॉप्स डाल के पेस्ट जैसा बना लेते हैं, तो हम डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो इस पेस्ट को पेपर पर, फिल्टर पेपर जैसे पेपर पर इसको स्प्रेड करके ड्राई कर लें और इस स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि टर्मरिक पेस्ट है और यहाँ पर ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन जैसे इस टर्मरिक पेस्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो दैट इज कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं? रेडिश कलर देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर देते हैं, ओके। तो जो टर्मरिक के साथ रेडिश ब्राउन कलर दे, इट मीन्स नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज बेसिक, राइट। ठीक इसी तरह से चाइना रोज इंडिकेटर है। चाइना रोज इंडिकेटर में एक्चुअल में जो चाइना रोज के फ्लावर्स होते हैं
इनकी पेटल्स को हम निकाल करके और थोड़ा वाटर के साथ, बॉइल्ड वाटर के अंदर इसको डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका जो कलर है वो वाटर के अंदर आने लगता है। थोड़ा जब वो हल्का सा कूल हो जाए तो हम उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हम मैश करके इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है दैट इज नोन एज चाइना रोज इंडिकेटर। इसका नेचुरल कलर क्या होता है, आप देख रहे हैं इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, पिंक। ठीक है, जब हम इसके साथ में एसिड मिक्स करेंगे तो ये एसिड के साथ में कौन सा कलर दे देते हैं, ऑरेंज रेड कलर। एंड बेस के साथ में कौन सा कलर दे रहे हैं, ग्रीन कलर। तो केवल आपको कलर का ध्यान रखना है कि चाइना रोज इंडिकेटर एसिड के साथ में रेड ऑरेंज कलर देता है और बेस के साथ में ग्रीन कलर देता है। ठीक है, समझ में आया। ये तीनों इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, लिटमस एंड टर्मरिक एंड चाइना रोज इंडिकेटर, उसके बेस पर यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं इस टेबल को फिल करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन सब्सटेंसेस में कौन से एसिड हैं और कौन से बेसिक हैं, और आप इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उन्हें पढ़ा, और आप एक बार इन्हें वापस रिपीट करिए। तीनों इंडिकेटर्स जो हैं, नेचुरल इंडिकेटर आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज कौन कौन से पढ़े आपने, लिटमस एंड चाइना रोज एंड लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।